वेलकम टू न्यू ब्लॉग मिस्टर एंड मिसेस चौहान। और हम सब ठीक है। मैं होप करती हूँ आप भी अपने घर में सब ठीक होंगे। और वट सावित्री व्रत हो गया है स्टार्ट। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा क्योंकि मैं सबसे पहले उठते ही पीती हूँ पानी, और आज मैंने पानी नहीं पिया है क्योंकि व्रत है। और अभी सब लोग बोल रहे हैं, मैं सामान कल नहीं लेकर आ पाई थी, सोनू नहीं गए थे कल बाहर सामान लेने, तो उन्होंने बोला मैं मॉर्निंग में ला दूँगा। मॉर्निंग में 9:30-10 बजे से पहले कोई शॉप खुलती नहीं है, वही दिक्कत हो गई है। और सुबह उठ के मैंने देखा कि घर में गुड़ भी नहीं है, चीनी है, तो मैंने बोला यार चीनी है खाली, गुड़ नहीं है। और यहाँ पे सबको गुड़ के गुलगुले पसंद है, जिन्हें हम पुए भी कहते हैं। तो मैंने बोला कि अब क्या करूँ। फिर अभी दुकान खुली है, 9:30 बज चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज एंजल पीहू दोनों गए हैं। पीहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा बेटा पूरे हफ्ते नहीं गई, आज तो चली जा, कल तो फिर छुट्टी है। तो स्कूल चले गए। उसके बाद अभी सोनू नहा लिए, बिट्टन नहा ली, मैं नहाने जाने वाली हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी। सोनू नहा के गए हैं सामान लेने, गुड़ लेकर आना है उनको, और भी बहुत सारा सामान जो पूजा में यूज़ होता है। कह रहे मैं सुबह ले आऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है। वो सुबह लेने चले गए। और उसके बाद अभी बिट्टन नहाने गई है, मैं नहाने जाती हूँ, फिर बनाऊँगी सारा व्रत का खाना। और सब लोग बोल रहे हैं 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है, 1.5 घंटा पूजा नहीं कर सकते। चलो 1.5 घंटा और बढ़ गया, फिर 12 बजे करेंगे। सुबह जल्दी कर लेती अगर सोनू सामान ला देते, लेकिन वो सामान लाए नहीं थे। और बाकी सब ने जल्दी जल्दी पूजा कर ली, सोसाइटी की लेडीज़ों ने, काफ़ी सब ने। अब मैं बच्ची हूँ, बहुत सारी बच्ची भी होंगी अभी लेडीज़ें, तो 12 बजे करेंगी। तो देखते हैं, अभी 10:30 से 12 बजे तक तो नहीं करनी है। सब लोग बोल रहे हैं राहु काल है, उस पर पूजा नहीं करते, परिक्रमा नहीं करते। और बाकी पूजा करने इस बार हम मंदिर में ही चलेंगे, क्योंकि मंदिर में बड़मावस का जो जड़ है वो लगाई है गमले में, तो वहीं पे चलेंगे पूजा करने। देख बने रहिए आप ब्लॉग में, सब कुछ दिखेगा आपको। नहा लिया है, नहाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाते हैं खीर, पूरी और पुए, और सब्ज़ी बनाऊंगी मैं आलू गोभी की, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी ना बिना लहसुन प्याज के बन जाएगी। तो सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बनानी है, तो आलू गोभी बेस्ट है मेरे। और मैं सीताफल भी सोच रही थी, लेकिन बिट्टन ने बोला सीताफल नहीं, रहने दो दीदी, सीताफल वो नहीं खाती। फिर उसके बाद मैं तैयार होने जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही घर में ही घर के कपड़े पहन लिए। मैंने बोला पहले खाना बना लूँगी, किचन में बहुत गर्मी हो जाती है। फिर उसके बाद फिर तैयार होने चलेंगे, और फिर चलेंगे पूजा करने। अब लेट तो हो ही गई हूँ, तो अब आराम से खाना वाना बना के फिर पूजा करके आऊँगी 12 बजे तक, क्योंकि अभी कुछ कह रहे हैं कि 10:30 से 12 बजे तक राहुल काल लग गया है, तो पूजा नहीं करनी है। और मैंने पूछा भी था घर में फ़ोन करके पड़ोस से, तो वो कह रहे अभी नहीं करनी, तो 12 बजे करेंगे। वो नहीं मिला, तो मैंने कहा चीनी के ही बना लेते हैं गुलगुले, से भी गर्मी है, ठंडे रहेंगे। तो चीनी मैंने पानी में घोल के उबलने रख दी है। कुकर, ऑयल डल रहा है उसमें। और बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है भाई। सोनू गए हैं अब सामान लेने। सुबह गए थे तो उन्हें खरबूजा कहीं मिला नहीं, और गुड़ भी नहीं मिला, तो वो आ गए, परेशान हो गए। अब गए हैं, वो कह रहे मैं लेकर आता हूँ, 10:30 हो रहे हैं। कह रहे मैं लेकर आता हूँ, तू इतने खाना बना ले और तैयार हो जा। तो मैंने बोला रिलायंस चल जाना, वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि एक रिलायंस ही है जहाँ मिलेगा मॉर्निंग में, यहाँ तो मिलना मुश्किल है। इसमें डाला है सौंफ का पाउडर और इलायची, इससे गुलगुले बहुत टेस्टी बनते हैं। और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, अभी ये ठंडा हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी गर्म है। तो मैंने कहा सौंफ थोड़ी फूल जाएगी। और बिट्टन में कुकर में आलू गोभी छौंक दिया। मैं रेडी, बिल्कुल तैयार व्यार हो गई हूँ। 12 बज गए हैं। प्यास की फीलिंग नहीं हुई मेरे को, बहुत प्यास लग रही थी, नहीं तो सुबह बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सो के उठते ही ना सबसे पहले पानी पीती हूँ, तो आज मेरे को बहुत प्यास लग रही थी। हो गई रेडी, चलते हैं मंदिर में पूजा करने। सोनू सामान ले आए हैं, मैंने पूरी और पुए बना दिए हैं, बिट्टन भी कपड़े पहन रही है बस अपने। उसके बाद निकलते हैं, फिर थोड़ी देर में बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, 12:10 हो रहे हैं, तो फटाफट से फिर हम लोग, अभी 12:10 हो रहे हैं, 12:30 पौने 1 बजे तक पूजा करके आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग खाना बनाऊंगी मैं आगे, क्योंकि बच्चे खाएंगे। फिर थोड़ा सा पानी पीऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा के बाद पानी पी लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगी, क्योंकि मुझे भूख तो नहीं लगती है, लेकिन प्यास बहुत तेज़ लगती है। और मेरा आज और कल दोनों दिन व्रत है। कल मेरा हमारे यहाँ खाना भी खा लेते हैं वैसे, जब तक व्रत पूजा नहीं करते तब तक ही रखते हैं, फिर फलाहार वगैरह कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फलाहार वगैरह कर लूँगी उसके बाद में। और फिर उसके बाद कल मेरा व्रत है शनिवार का, कालका माता का, तो देखते हैं 2 दिन कैसे कटते हैं।
होपफुली अच्छे कटेंगे, भगवान जी अपने आप हिम्मत देंगे। अब की बार 2-2 व्रत साथ में पड़ गए और अभी ना बहुत गर्मी हो रही है। मैं पहले सोच रही थी घर में ही पूजा कर लूँ, 3-4 बार मैंने सोचा घर में ही पूजा कर लूँ, घर में ही पूजा कर लूँ, बट अभी मैंने कहा चलो मंदिर पे ही कर आते हैं यार। जब मैंने बोल दिया मंदिर पे जाऊँगी तो मंदिर से ही करके आ जाएंगे पूजा। चलते हैं अभी, बस बिटन कपड़े पहन ले फिर चल रहे हैं। पूजा की थाली हो गई है तैयार मेरी। अरे ये रख लिया है कच्चा सूत। नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और सोनू बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा धूप है और मंदिर में बहुत भीड़ है, तुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तू घर पर ही कर ले पूजा जैसे करती है हमेशा। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम में बाहर जा रही थी, हमेशा घर पर ही करती हूँ। तो मैंने चुन्नी निकाल ली है ना, लाओ दो। जो बड़का है पेड़ उसको चुन्नी उड़ा दी मैंने, बस अभी तिलक वगैरह करूँगी। ये आ गई मेरी पूजा की थाली। लुटिया तो हम लगाएंगे पहले माला। और जो ये पीला सूत है इसको हल्का हल्का सा पीला करनी है, वाइट वाले सूत को। और अभी मैं बना रही हूँ पुए, जो बचे हुए रह गए थे, ये बन चुके हैं इतने बुलबुले, ये वाले बन चुके हैं। और इनको किसके यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं। कोई बुलबुले बोलता है, कोई हमारे यहाँ पुए बोलते हैं ना सब, हमारे यहाँ पुए बोलते हैं। और तीन लोग अलग अलग नाम अलग अलग जगह से बुलाए जाते हैं, लेकिन चीज एक ही होती है। और पीहू आ चुकी है स्कूल से, इंजन वाले इतने बना देती हूँ ये। वहाँ के ये लोग मुझसे किचन में काम करा रहे हैं, जहाँ मैं सिर्फ बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी से काम कर रही हूँ। अभी ये बन रहा है, फिर पूड़ियाँ बनाऊंगी। जगह थी इतनी, इंजन भी आ जाएगी स्कूल से, फिर सब बैठ के खाना खाएंगे ये लोग। और रायता बन गया है। और इसके बाद ये बिट्टन ने ना छाछ में बनाया है आलू गोभी। बिट्टन ने बनाई है आलू गोभी, मैंने नहीं बनाई, मैं क्रेडिट नहीं लूँगी उसका। आलू गोभी वो बहुत टेस्टी बनाती है, तो मैंने बोला तू ही बना ले। फिर ये बनाइए शाम के खाने के लिए। और मेरे जो हैं गुलगुले हो गए हैं, बताइए रे, गाइड ये करें, कह रहे हैं छोटे छोटे डाल, छोटे छोटे बना। बाप बेटी दोनों मस्ती इनकी अलग ही चालू रहती है दोनों फोन में। और ये फड़फड़ाती हुई आत्मा गई टीवी चलाने। और एक मैं शरीफ पूजा वूजा करके पानी वानी पी लिए हैं हम, और हम कर रहे हैं अभी टीवी देखने की तैयारी। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, यहाँ क्या चल रहा है धरती पे। अभी बज रहे शाम के 7:45 और मैं बैठी हूँ बाहर अकेली, पूरे घर में कोई भी नहीं है। बेटा सोनू गए हैं पैन कार्ड बनवाने और फ़ोटो खिंचवाएगी वो, पहले पासपोर्ट साइज़ फिर पैन कार्ड बनवाएगी। और एंजल पीहू गए हैं नीचे खेलने। पीहू बहुत दिन बाद गई है। पीहू ने मुझे बोला मम्मी मैं नीचे जाती हूँ, मैंने बोला ठीक है तो चली जा थोड़ी देर नीचे, नीचे खेल कर आ जा, थोड़ा सा तुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो गई है नीचे। और बाकी अभी व्रत खोलूँगी मैं थोड़ी देर में।
हालत तो ख़राब हो रही है भूख के मारे, लेकिन थोड़ी देर में व्रत खोलेंगे अभी। और सीताफल की सब्ज़ी बनाई है मैंने और पूड़ी बनाई है। और मैं देख रही थी न्यूज़ कि 2000 के नोट जो हैं वो सितंबर तक जमा करा दो। तो भाई जिसने भी रखे हुए हैं अपने पास जल्दी जल्दी से जमा करा सकते हैं बैंक में जाके। मैंने तो बहुत पहले से ही 2000 के नोट लेने बंद कर दिए हैं, थोड़े बहुत हैं वो जमा करा देंगे। तो नोट तो 2000 के जिसके पास भी है भाई जल्दी सब औरतें बहनें जितनी भी हैं जल्दी से पैसे निकालें और जमा करा दें बैंक में जाके। मैं अभी न्यूज़ ही देख रही थी तो मैंने बोला ये ले। और एक बार में ना सिर्फ 10 ही नोट लेंगे वो लोग, ज़्यादा नोट लेंगे भी नहीं। तो आपके पास जितना भी पैसा है धीरे धीरे करके जमा करा दो, अभी टाइम है सितंबर तक। और अच्छा है, बहुत बड़ा नोट था, उतना नहीं, 1000 का फिर भी बेटर था, बट ठीक है 500 का भी ठीक ही है। वैसे तो पेटीएम ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि पेटीएम आप कहीं भी लेके जा सकते हैं फ़ोन। कैश हमेशा कैश रखो, फिर खुले पैसे नहीं होते तो पहले टाइम पे टॉफ़ी दे देते थे, उससे हम बच रहे हैं पेटीएम जब से आया है। और मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या कार्ड्स आप रख सकते हो। आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हर किसी के पास होता है, तो आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, सुडेक्सो पासेस यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट रहता है फ़ोन और कार्ड्स, आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर छोटी मार्केट्स में जा रहे हो जहाँ पे कार्ड्स नहीं चलते तो वहाँ पे आप पेटीएम यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पर कार्ड्स चलते हैं वहाँ पर आप कार्ड लेके जा सकते हो। और आजकल तो हर एक छोटी सी जॉब कर रहा है आदमी, उसमें भी उसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों ही मिल जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए भैया जिसके पास भी पैसे हैं जल्दी से जाके जल्दी जमा कराइए और अपने पैसे आप अपने पतियों की नज़र में लेकर आइए। जितने छुपा के रखे थे 2000 के नोट की ज़्यादा दिखेंगे भी नहीं, तो जल्दी से आप सबके पतियों के नज़र में आने वाले हैं। तो जाइए भैया, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो जो भी कुछ है वो सोनू को पता रहता है, तो इसीलिए मैं उनसे छुपाती नहीं हूँ, तो उनको सारी चीज़ें पता हैं, तो इसलिए दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो बस मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी दिक्कत है वो देख ले जाके। और अभी बिट्टन आ जाएगी, फिर मैं सबसे पहले बनाऊंगी शिकंजी, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मैं थोड़ी सी शिकंजी पीऊँगी। और आज मैंने कितना क्यूट सा, ये मेरी ना शादी का चूड़ा है जो मैंने पहना है, ये लगा लो 14 साल हो गए मेरी शादी को, और मैंने इसे इतना संभाल के रखा है, इसका एक भी ना नग भी नहीं निकला आज। हाँ ये दिख रहा है कुछ निकले हैं, लेकिन मोटा वाला एक भी नग नहीं निकला। देखो फिर मेरी शादी का चूड़ा 14 साल हो गए और मैंने अब तक संभाल के रखा है इसे। तो कोई भी ऐसा पूजा वाला वो होता है कभी, तो बाय चांस जब मुझे चूड़ी नहीं समझ में आती, नहीं चूड़ी पहने, तो मैं चूड़ा डाल लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चूड़ा पहनना, शुरू से। शादी भी मैंने चूड़े के लिए ही की थी कि शादी के बाद सिर्फ चूड़ा पहनते हैं और घूमने जाते हैं। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि मतलब सोनू और मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी। आई थिंक मैं 19 की थी और वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, 23-24 के, हाँ 23 के थे। तो मैं ये सोचती थी कि शादी के बाद ना बस चूड़ा पहनने को मिलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, घूमने जाना होगा और बस बाहर जाके खाना खाना है। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद घर के काम भी करने पड़ते हैं, फिर खाना भी बनाना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है। जब शादी हुई तो कुछ दिन तो किसी ने कहा नहीं, चलो छोटी है छोटी है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, टचवुड, तो उन्होंने कुछ दिन तो मुझसे कहा ही नहीं। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला, नंद ने भी समझाया कि नहीं घर के काम भी करने पड़ते हैं भाभी। फिर घर के काम करने पड़े, मुझे चाय भी बनानी नहीं आती थी शादी से पहले, सारा काम मेरी मम्मी करती थी। मैं ऑफिस जाती थी, हाँ मैं ऑफिस जाती थी तो मम्मी चाय बना के देती थी, खाना मम्मी पैक कर देती थी या मैं बाहर से खा लेती, तो मुझे नहीं नॉलेज थी खाने की भी। और आज की डेट में मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अगर मैं अपने रेस्टोरेंट चल जाऊँ तो वहाँ पर से भी रिव्यू अच्छे आते हैं, और अगर मैं घर से जो ऑपरेट कर रही हूँ इस टाइम स्वाद का जायका, उससे भी अच्छे रिव्यू आते हैं, और MS साईराम फूड सर्विस से भी अच्छे रिव्यू आते हैं, और स्वाद के जायके से भी मैं हर कस्टमर से फीडबैक लेती हूँ। उससे मुझे ये पता चलता है कि मैंने गलती कहाँ की है, और ये मैं चाहती हूँ कि हर रेस्टोरेंट वाले ना ये करें। जब हम नोएडा शिफ्ट हुए तो मेरे को खाना बनाने का शौक़ था, लेकिन कभी ये नहीं था कि आजकल तो यूट्यूब हो गया है, सब लोग यूट्यूब पे से देख के बना लेते हैं। 2009 में जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे यूट्यूब से नहीं खाना देख के बनाते थे भाई, मैं नहीं बनाती थी, तो मैं बुक्स लेकर आती थी बहुत सारी, हर एक चीज़ की।
थोड़ा मैं बुक की रेसिपी यूज़ करती थी, थोड़ा मैं अपना दिमाग लगाती थी और मैं खाना बनाती थी। और इनफैक्ट जब मेरी नई नई शादी हुई थी, शादी के 1 हफ्ते बाद मैं जल भी गई थी, क्योंकि मुझे चाय बनानी नहीं आती थी, मुझे अपने आप को संभालना नहीं आता था ढंग से, तो मैं चाय बनाते वक्त जल गई थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी को बहुत दुख हुआ, उन्होंने बहुत दिन तक मुझे डांटा, समझाया सब कुछ। यहाँ तक कि इनफैक्ट जब मैंने पहली बार कढ़ी बनाई थी तो मुझे नहीं पता था कि कढ़ी में दही फेंट के डालते हैं। मैंने पूरा डब्बा ऐसे लिया और ऐसे पलट दिया और वो पूरी कढ़ी फट गई। तो बेसन मैंने ऊपर से डाला, मुझे नहीं आता था, टच वुड कुछ भी बनाना नहीं आता था। भरवा बैंगन भी बनाने नहीं आते थे। मैं उसमें इतना सारा मैंने पानी डाल दिया 1 लोटा भर के, और पूरा घर मुझे बोलने लगा कि ये क्या किया है। आलू के पराठे भी नहीं बनाने। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मतलब मैंने बहुत बहुत एक्सपीरियंस लिया इन 14 सालों में। और फिर उसके बाद जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, पहले मैंने चाय बनानी सीखी, फिर एग भुर्जी पराठे बनाने सीखे, फिर मैंने आलू पकोड़ा बनाना सीखा। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आलू पकोड़ा बनाया ना, तो सोनू इतना खुश हुए कि मतलब मैंने इतने बना दिए ना कि 2 किलो बेसन के मैंने सिर्फ आलू पकोड़े ही बना दिए। और इस टाइम सोनू आ चुके हैं, वो कैमरे के पीछे हंस रहे हैं, उन्होंने पकड़ा हुआ है फ़ोन। तो वो मतलब इतना खुश हो गए। उस टाइम उनकी शॉप थी कपड़ों की, तो उन्होंने, और वो हाई कोर्ट में भी जॉब कर रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट में। शायद आपको नहीं पता, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया क्या करते हैं। भैया तो घर पे ही रहते हैं। भैया घर पे नहीं रहते हैं वो, हाँ उस टाइम पे घर पे होते हैं जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, या आ जाते हैं, या वर्क फ्रॉम होम भैया कर रहे हैं, क्योंकि आजकल फाइलिंग वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो गई है। तो भैया दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर है, और एक परमानेंट वाले लॉयर है। जिन लोगों को गलतफहमी है कि जज बन गए हैं या कुछ है, कई लोग बोलते हैं बहुत कुछ जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं उनको पर्सनली जवाब देती हूँ, तो वो लोग भी क्लियरली सुन लें कि भैया जज नहीं है अभी। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये बात बोलते हैं पीठ पीछे हमारे भैया के और मेरे, वो ये बात समझ ले कि मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरे हस्बैंड जज बन जाए, और मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा उस दिन। और उन सब लोगों के घर स्पेशली मैं मिठाई भेजूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस ने क्या क्या बोला है, तो उन सब के घर में स्पेशली मिठाई भेजूंगी। और शायद आने वाले कुछ दिनों में आपको भैया घर पे ना भी दिखे, क्योंकि भैया अब डेली काफ़ी ऐसा होता है, वीक में 2-3 दिन हाई कोर्ट में ही होते हैं या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त पे आपको ना भी दिखे, या अभी भैया घर में दिखते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसे था मैं इनकी शक्ल देखने के लिए तरस जाती थी। और उस टाइम मैंने कंसीव कर रखी थी अपनी छोटी वाली बेटी, जिस टाइम पे मुझे इनकी सबसे ज़्यादा जो थी, उन्होंने इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है कि आज वो घर बैठ के भी काम करते हैं ना, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पूछते हैं, और उसके बाद वो मेरी भी हेल्प करते हैं। मेरे खुद का एक क्लाउड किचन चलता है, एक रेस्टोरेंट चलता है, जिसमें वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। मार्केट से सामान लाना, पैकिंग करवाना, अगर वो घर पे है तो अपना काम होल्ड पे रख देते हैं, पूरी रात जग के काम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, वो पीछे जाके ना हमारी मेहनत भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, हम कैसे रह रहे हैं, हमने क्या किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं ना, वो ना बोले, सामने आके मेरे फेस पे बोलो यार, मैं तुम्हें जवाब दूंगी, मैं बताऊंगी तुम्हें। तो मैं लड़ नहीं रही हूँ किसी से, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बटन पैन कार्ड बन गया, फॉर्म वॉर्म फिल कराया है, और क्या लेकर आए हो, नींबू और काला नमक आ गया है। तो मैंने कहा था मैं शिकंजी बनाऊंगी, तो अब बनाएंगे हम शिकंजी, और फिर पियेंगे शिकंजी, और सारी बातें जाने देते हैं। और अब हम शिकंजी बना के पीते हैं ठंडी ठंडी, क्योंकि भैया बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। सब लोग बच के रहे। और मैंने फिर याद दिला दूँ, 2000 के नोट बंद होने वाले हैं सितंबर में, तो जिसके पास भी 2000 के नोट है जाके जमा करें। और सिर्फ 2000 के नोट की जो क्वांटिटी सरकार ने तय करी है, वो सिर्फ 10 नोट आप एक बार में जमा कर सकती हैं। तो जितनी भी माताएं और बहनें हैं, जाए बैंक और जमा करें, और जिनके बैंक अकाउंट नहीं है वो अपने हस्बैंड के बैंक अकाउंट में जमा करें। आप और औरतें जो होती हैं ना, वो हमेशा घर में, मेरी सासू माँ कहती थी कि हमेशा, जो मेरी सासू माँ थी ना, वो हमेशा कहती थी कि बेटा हमेशा ना अपने पास पैसा रखा करो। लेकिन जब से सोनू का वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो गए हैं। उनको हर चीज़ पता रहती है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलते नहीं हैं। उन्हें पता है कि मेरे पास पैसे हैं, बट उनको ये पता है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये देगी मुझे, तो इसलिए वो कभी कुछ नहीं बोलते। मुझे बोलते ठीक है, बल्कि मैं ही ज़्यादा खर्चा करती हूँ, वो खर्चा करते नहीं हैं। पूरे घर में मैं बदनाम हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं बहुत खर्चा करती हूँ। इनफैक्ट मेरी नंदे, मेरे नंदोई,
भांजा, भांजी, जेठ, जेठानी सब बोलते हैं मुझे कितना खर्चा करती है, कितना खर्चा करती है। सब बोलते हैं मुझे इस चीज़ के लिए, और मुझे ही चाहिए होती है हर चीज़। उन्हें कभी किस चीज़ की नीड नहीं होती। उन्हें जो चाहिए होता है उन्हें पता ला देगी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस खर्चे सारे मेरे ही होते हैं, उनके कोई खर्चे नहीं होते। लेकिन मेरे भी खर्चे मेरे नहीं होते। मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि मैं तो अपने ऊपर खर्चे ही नहीं करती, और वो कहते हैं कितना तो खर्चा करती हो।